हेलो बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर पर आधारित है। इसमें हम लोग 20 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर आपको पता ही है, रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक्स, काइनेमेटिक्स करके जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे 20 प्लस एमसीक्यू। ठीक, इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 3 पार्ट में एमसीक्यू बताऊं, क्योंकि जब ज़्यादा एमसीक्यू एक साथ ला रहा हूं तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दीजिए। इस वजह अब सोचा हूं कि छोटे छोटे पार्ट में एमसीक्यू को बनाऊं और थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा, एकदम डिटेल में नहीं, लेकिन काम चलाऊँ करूँगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ओके, बाकी अगर उसके बाद भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप उसको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पे जाकर पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करा कि करेक्ट रिलेशन इज, करा कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो आपका है करेक्ट है। तो देखिए हर एक रिलेशन को आप पढ़े होंगे, आपको डिराइव कराया गया होगा। ठीक, तो आप अगर अपने नोट्स उठा कर देखिएगा तो कौन सा इसमें से आपको करेक्ट मिलेगा। तो पहले नंबर ऑप्शन का क्या होगा, बी नंबर और सी नंबर, दो ऑप्शन आपको क्या दिख रहे हैं, करेक्ट दिख रहा है। ओके, मतलब बी और सी दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक, अब देखिए ए वाला करेक्ट नहीं होगा, आप पढ़े ना, ये यल इंटू रहना चाहिए। यहाँ देखिए बाई करके दिया है, यल इंटू रहता, यल इंटू 1/√1 माइनस भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर रहता तो ए वाला भी करेक्ट हो जाता। ठीक, तो इस वजह से क्या है, बस बी और सी क्या होंगे, आपके करेक्ट रिलेशन होंगे। ये भी रिलेशन देखिए क्या गलत दिया है। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करा कि अ फ्रेम ए इज मूविंग रिलेटिव टू अदर फ्रेम बी with velocity v along x axis. ठीक, if the length of rod placed in frame A is L, then the length of the rod observed in frame B will be. देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो फ्रेम A है वो मूव कर रहा है और A में क्या रखा गया है, रॉड को प्लेस किया गया। तो इसका मतलब क्या है, B जो है B के रिस्पेक्ट में A मूव कर रहा है, B क्या है, रेस्ट पे। तो जो हम रेस्ट में हैं और दूसरा जो फ्रेम है वो मूविंग में है और मूविंग फ्रेम में ही ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो हमको क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला फिनोमेना होगा। ठीक, और चीज़ें क्या होंगी, जो उसकी लेंथ है उससे छोटी दिखाई देंगी। ते में उसका लेंथ कितना यल है और हम बी में बैठे हैं, रेस्ट वाले फ्रेम में बैठे हैं, तो हमको लेस देन यल क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक, इट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना हिंट है आपके लिए पर्याप्त है अगर पढ़े होंगे तब। नहीं पढ़े होंगे तो डिटेल में जाने भी आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि अ क्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी c/3। ठीक है, इन 1 आवर द क्लॉक अपीयर्स टू बी स्लो बाई। ठीक, देखिए क्या लिखा है, स्लो बाई। ठीक, तो 1 घंटे बाद कंपेयर करके बताना है कि कितना स्लो हो जाएगा वो। तो देखिए एक रिलेशन अभी हम लोग देखे थे, बी नंबर ऑप्शन जो करेक्ट था, टी नॉट इज इक्वल टू टी, एक मिनट, ये देखिए टी नॉट इज इक्वल टू टी और अंडर रूट क्या था आपके 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग देखे हैं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1 आवर वैल्यू दिया है टी का, तो इसको क्या करिएगा आप 60 मिनट, मतलब मिनट में, देखिए ये जो आपका ऑप्शन दिया मिनट में दिया है, इसको क्या करिएगा, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और भी की जगह c/3 पुट कर दीजिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 56 पॉइंट समथिंग आएगा। उसको क्या करिएगा, फिर 1 आवर में से कंपेयर करना कितना स्लो होगा, 60 में से 56 पॉइंट समथिंग जो आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करिएगा, तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, इस चीज़ को करके देखिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, तो मैं इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा या व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दोनों दिया, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ पार्टिकल कैन हैव वेलोसिटी स्लाइटली लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होगा, छोटा ही होगा।
ठीक, उसके इक्वल नहीं होगा। अगर उसके इक्वल हो जाए पार्टिकल का वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो हमको पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। ये सब क्लास में पढ़े होंगे। ठीक, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक मास जो होता है पार्टिकल का क्या होता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, अगर इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज करे। ठीक, मतलब इसके वेलोसिटी के साथ साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, तो उसमें फॉर्मूला में देखिएगा, जब वेलोसिटी बढ़ाया जाएगा तो नीचे जो होगा आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पढ़े हैं। तो जब v का वैल्यू बड़ा हो रहा है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। और जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ऊपर जो वैल्यू आएगा क्या होगा, बढ़ के आएगा। इट मीन्स व्हाट, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, जो रिलेटिविस्टिक मास है वो डेफिनेटली क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्पीड एट विच द मास ऑफ पार्टिकल बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सुनिएगा। रेस्ट मास वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास में जो रिलेशन होता है, क्या होता है, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए m के जगह 3m नॉट पुट कर दीजिएगा। आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आप पढ़े हुए हैं। इस m के जगह क्या करेगा, 3m नॉट पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आएगा। ठीक, इसको रख के सॉल्व करेगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करा कि द करेक्ट रिलेशन इज। तो करेक्ट रिलेशन इसमें से कौन सा है, तो ये सब तो आपको एकदम याद रहना चाहिए। ठीक, इसमें से करेक्ट रिलेशन कौन सा है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन में अभी आया था कैपिटल टी और कैपिटल टी नॉट करके आया था। ठीक, देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। ये क्या होगा, इसका जो होगा आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, ये भी देखिए रिपीट हो गया, जो लिखा ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन रिपीट कर दिया। इसका भी क्या होगा, आपका जो ए नंबर ऑप्शन होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल इज m नॉट एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ एंड इट्स वेलोसिटी 1/√2, हाफ नहीं 1/√2। फिर कह रहा है इट्स मोमेंटम इज, तो इसका मोमेंटम कितना होगा। रेस्ट मास कितना है इसका, m नॉट है, और वेलोसिटी कह रहा है इसका क्या है, 1/√2 है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो आप पढ़े हैं इसके रेस्ट मास के टर्म में मोमेंटम। इसका क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जब आप 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। ओके, तो देखिए ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है P इक्वल टू m भी होता है। m क्या है, आपका रिलेटिविस्टिक मास है। तो उसको अगर रेस्ट मास के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में ऊपर v है ही। ठीक, तो v का वैल्यू कितना दिया है, 1/√2 दिया है। तो ऊपर भी पुट करिएगा, जैसे इसको अगर लिखा जाए तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P इक्वल टू m नॉट और डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ क्या रहेगा आपका, v ऑलरेडी है। अब इस v के जगह आप क्या करिएगा, 1/√2 पुट करिएगा। तो जब आप इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान है। ठीक, देखिए एक तो इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप उसको अगर याद रख सकते हैं तो उसको याद रख लीजिएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ जो फार्मूला होगा, P इज इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस
2m0t इस फॉर्मूले पर रख के निकालिएगा। देखिएगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट आएगा, √3mc करके आएगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर लीजिए किससे। देखिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको पता है के इक्वल टू क्या होगा, गामा -1 इंटू E0। ये होता है, आप पढ़े होंगे, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। ठीक, गामा क्या होता है आपका 1/√v²/c², जो रिलेटिविस्टिक टर्म होता है। ठीक, तो ये होता है इतना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी कह रहा है किसके बराबर है, हुज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी E0 पुट कर दीजिएगा और गामा -1 और E0 इधर है ही। ठीक, तो यहाँ से गामा का वैल्यू मिल जाएगा। अब मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका m0 गामा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा m0 गामा भी, इसमें रख के सब्स्टिट्यूट करिएगा, निकालिएगा तो आप देखेंगे जो आपका ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो बताइएगा, इसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m0 एंड इट्स वेलोसिटी इज c/2, इट्स काइनेटिक एनर्जी h। तो देखिए इसमें से आप सॉल्व करेंगे इसको तो कोई आपको मिलने वाला नहीं ऑप्शन, नन ऑफ दिस पर ट्रिक लगा दीजिएगा, इसका कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं इसमें से करेक्ट। ठीक, आप इसको चाहें तो फार्मूला में रख के सॉल्व कर सकते हैं। किस फार्मूला में रख के सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाला जो फार्मूला आप पढ़ेंगे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का, उसमें आप रख के इसको क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m - m0। ठीक, ऐसे करके पढ़े होंगे ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m - m0। ये सब फार्मूला आपको याद रखने होंगे, अदरवाइज अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। अब इस m को रिलेटिविस्टिक मास के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और सॉल्व करिएगा, देखिएगा कोई ऑप्शन इसमें से मिलेगा नहीं। ठीक, इस वजह से डी वाला ऑप्शन ट्रिक लगाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक, अब देखिए 13 क्वेश्चन करा कि मास एनर्जी रिलेशन इज, तो ये सब तो आपको पता ही है, इसमें से मास एनर्जी रिलेशन क्या होगा। ठीक, तो 13 क्वेश्चन का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए ये कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, अभी देखिए ऊपर मैं बताया हूँ फार्मूला इसका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, 15 क्वेश्चन देखिए करा कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोमेंटम एनर्जी रिलेशन इज। ठीक, इस रिलेशन को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकता है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी आप देख लीजिएगा कैसे डिराइव करके निकाला जाता है। ठीक, अब देखिए 16 क्वेश्चन करा है करेक्ट रिलेशनशिप इज, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप आपका क्या है, करेक्ट है, तो सी वाला करेक्ट होगा क्योंकि इक्वल टू mc² होता है। ठीक, तो देखिए m नीचे है, लेफ्ट हैंड साइड में किस में है, डिनोमिनेटर में है, तो उसको ट्रांसपोज करके उधर ले चल जाएंगे तो इक्वल टू mc² आ जाएगा। ओके, 17 क्वेश्चन का रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v इज, इसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या होगा अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 17 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो आपका आएगा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी वाला पढ़े होंगे तो देखे होंगे वहाँ सी नंबर वाला ऑप्शन जो है आपको डिराइव करके निकलवाया गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रे फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज, तो मिनिमम एनर्जी पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मैं 19 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, फिर अभी 18 को बताता हूँ। ठीक, 19 को ही बस कन्वर्ट करके 18 पे पहुंचना है। तो देखिए आप पढ़े होंगे, टॉपिक ओपन कर लीजिएगा अपना, पढ़ाया गया होगा आपको
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन। ठीक, मास एनर्जी रिलेशन में जो एग्जांपल बताया गया होगा उसमें बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब क्या करेंगे, एनिहिलेट होंगे, तो गामा रे क्या होता है, वहां से गामा रे क्या होता है, निकलता है वहां से। ठीक, देखिए आप पढ़े होंगे, स्टेटमेंट लिखे होंगे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कम टुगेदर दे एनिहिलेट विद द प्रोडक्शन ऑफ गामा रे। ठीक, गामा रे वहां से निकलेगा, गामा रे का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी रहती है वो आपका क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तब दो एक साथ आ रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ट्वाइस टाइम कर देंगे। तो जब ट्वाइस टाइम करेंगे आप, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो आएगा आपका करेक्ट आएगा। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, आपको पढ़ाया गया होगा, आपके सर लोग पढ़ाए होंगे मास एनर्जी एग्जाम्पल में, कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, तो उसका एनिहिलेशन होता है और गामा रे का प्रोडक्शन होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी रहती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है, इसको निकलवाया गया होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बस ये अंतर है, बाकी सब कुछ तो इनका सेम है। तो क्या होगा, डबल हो जाएगा, यही क्या 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर क्या होगा, आपका एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सब वैल्यू आप अगर याद रखें दिमाग में तो और बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप डिराइव कर पाएँ, 1 घंटे का पेपर होने वाला है। तो इस वजह से इसको अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए इन सब वैल्यू को। अब देखिए 29वां क्वेश्चन कर रहा है कि द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी ई एच। आप देखिए पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा आपको P=E/c। ठीक, ये सब याद रखे रहेगा। अगर जो लोग IIT-JEM की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों के लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही सब छोटे छोटे फॉर्मूले से क्वेश्चन एराइज रहे हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन करा कि मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एच। तो आप पढ़े होंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी पढ़े होंगे, P=H/λ। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, देखिए एक क्वेश्चन मैं भूल गया, तो क्या आता हूँ वहाँ पे, ये देखिए उन जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसी के बिहाफ पे 18 वाला क्या होगा, आपका सॉल्व होगा। तो देखिए 18 में क्या पूछा हुआ है, गामा रे फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन एज। ठीक, यही चीज़ देखिए सेम 19 भी है, बस इसमें क्या कर दिया, मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन एज। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक साथ आते हैं, जिसमें देखिए यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसी यूनिट को आपको बस क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, इसी को क्या करेगा, आप हर्ट्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हर्ट्स में पूछा हुआ है। ठीक, और हर्ट्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 2.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक, वहाँ से जाकर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका यूनिट मिलने वाला नहीं है। ठीक, ऑप्शन में लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है, इसका यूनिट मिलने वाला नहीं है। आप इसके अप्रॉक्सीमेट देखिएगा, लगभग आपको डी वाले यूनिट के आसपास मिलेगा। ठीक, क्योंकि यूनिट्स इसका सॉल्व करने पे जो हम लोग 10 की जो पावर है वो शायद आपको ना मिले, इसमें से मैच ना करे। ठीक, ए या डी में से कोई ऑप्शन देखिएगा मैच करेगा, हो सकता है यूनिट इसका मैच ना करे। ठीक, सॉरी यूनिट बार बार बोल रहा हूँ, 10 टू दी पावर जो वैल्यू दिया है वो मैच ना करे। ठीक, आप उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितना आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 और 18 सेम है। 19 में जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आया है उसी को कन्वर्ट कर देना है हर्ट्स में। हर्ट्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्स होता है। ठीक, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। तो ए और डी दोनों आपको करेक्ट लगभग दिखेंगे, लेकिन
क्यों करेक्ट दिखेंगे? क्योंकि दोनों में देखिएगा 2.5 का आसपास वैल्यू आएगा, लेकिन 10 टू द पावर जो वैल्यू दिया है वो क्या होना चाहिए था? अगर 20 रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे या तो ए में 20 होना चाहिए या तो डी में 20 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए रहेंगे तो नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं, एग्जामिनर की गलती होती है। और हो सकता है एग्जामिनर की नहीं, जो पेपर प्रिंट करता है उसी की गलती है। ध्यान न दे और वैल्यू क्या करे, दूसरा प्रिंट कर दे। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द मास ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, ठीक, द मास ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, देखिए पी इक्वल टू क्या होता है? एच बाई लैम्डा होता है। और पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम भी लिखते हैं, लेकिन फोटॉन की बात हुई तो उसके जगह फोटॉन के केस में भी इक्वल टू क्या हो जाता है? सी हो जाता है। तो एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच बाई लेमडा। तो सी को नीचे उतार देंगे तो एच बाई सी लेमडा हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि इसके अगले पार्ट को भी लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जाए। ठीक, कहीं पर भी आप डाउट होता है तो उसको ज़रूर पूछिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, कहाँ कमी है, क्या सुधारना चाहिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।